जबान से कलमा पढ़ रहे थे, जबान से दावा कर रहे थे हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजा भी रख रहे थे, दाढ़ी भी रख रहे थे, कुरान भी रख रहे पढ़ रहे थे, मगर कुरान में खुदा फरमाता है वो मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है। तो अब क्या समझ में आया? कुरान से मैंने आपको बता दिया कि दाढ़ी रखने वाला भी काफिर हो सकता है, नमाज पढ़ने वाला भी काफिर हो सकता है, रोजा रखने वाला भी काफिर। अबे आज का वहाबी, आज का देवबंदी तो ये कलियाचक में किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता होगा, और वो लोग, वो मुनाफिक जिनके बारे में कुरान कह रहा है, वो मस्जिद नबवी में नमाज, जिस मस्जिद में नमाज एक वक्त की पढ़ने का सवाब 50,000 के बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान यहाँ का वहाबी, यहाँ का देवबंदी अपने बाप या बेटे या भाई या खानदान या जिसको इमाम बनाया होगा उसके पीछे नमाज पढ़ता होगा, और वो मस्जिद नबवी में मुनाफिकीन नबियों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ते थे। मगर खुदा ने बता दिया नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं माने जाओगे जब तक दिल में तुम्हारे नबी की मोहब्बत न होगी, और तुम्हारा तेवर यही होगा, तुम्हारा अकीदा यही होगा कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। और वो कैसे लोग थे? अब इसी में, इसी पहले पारे में, उसी के आगे अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब ईमान वालों से मिले तो कहे हम ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब अपने शैतानों के पास अकेले हो क़ालू इन्ना मअकुम, तो कहे हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो यूं ही हंसी करते हैं। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये मुनाफिकों के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक वो थे कि जब ईमान वालों से मिलते थे तो कहते थे हम तो ईमान ले आए हैं, और जब अपने काफिरों के पास जाते थे तो वहां जाकर के कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम यही यूं ही मजाक कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, हंसी कर रहे थे। ये मुनाफिकीन थे, इधर आए तो इधर जैसी, उधर गए तो उधर जैसी। ऐसों के बारे में अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन नहीं है, ईमान वाले नहीं है। ईमान वाला मुंह देख करके बात नहीं करता है, ईमान वाला अल्लाह का कुरान देख करके बात करता है। ईमान वाला इधर भी खाए उधर भी खाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सही मानों में ईमान वाला होगा, सुन्नी होगा, सही अकीदा होगा, तो देवबंदियों वहाबियों की दावत पे लात मार के कहेगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अभी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ईमान वाला सुभान, चापलूसी नहीं करेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ईमान वाला चापलूसी नहीं करेगा, ईमान वाला मुंह देख के बात नहीं करेगा, ईमान वाला दो रंगी पॉलिसी नहीं चलेगा, ईमान वाला दोनों तरफ नहीं जाएगा। वो खुल करके कहेगा हम हुसैनी हैं, यजीदियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अल्लाह बेश बेश। करबला के मैदान में 73-72 नुफूस कुदसिया अपनी जानें कुर्बान कर गए, मगर किसी यजीदी से हाथ नहीं मिलाया। बेशक बेशक। हुसैनी होगा, सुभान। सिर्फ मुहर्रम में ताजिया नहीं मनाएगा, सिर्फ मुहर्रम में सबील नहीं लगाएगा, सिर्फ खिचड़ा नहीं पकाएगा, मुहर्रम में सबील भी लगाएगा, ताजिया भी बनाएगा, और सभी शरबत भी पिलाएगा, और उसके साथ यही कहेगा ऐ इमाम हुसैन, करबला के मैदान में आपने समझौता नहीं किया था, और यहाँ मालदा की सरजमीन पर, कलियाचक की सरजमीन पर, ये चतरा की सरजमीन पर हम किसी वहाबी से समझौता नहीं करेंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये है सुन्नियत, सुभान। ये है दीन, ये है शरीयत, ये है इस्लाम। अपना अकीदा मजबूत करो। हमारा भरोसा दुनियादारों पर नहीं है, हमारा भरोसा मदीने के ताजदार। सुभान सुभान। रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मिलेगा तो नबी की बारगाह से मिलेगा, बखुदा खुदा का यही है दर।
नहीं और कोई मफर मफर जो वहां से हो यहीं आके यहीं आके, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान। अब आपने सुन लिया, कलमा पढ़ते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है। नमाज पढ़ते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है। रोजा रखते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है। दाढ़ी रखते थे मगर कुरान कह रहा है मोमिन नहीं है। तो ऐ कुरान ये बता दे मोमिन है कौन? कहिए सुभान अल्लाह। सुभान। इसी कुरान से हम सुभान। इसी कुरान में है, इसी जगह जहां मैंने भी आयत पढ़ी, वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उन मुनाफिकीन से कहा जाता कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए। वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, तो वो कहते थे क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लोग ईमान ले आए। माअज़ल्लाह कहिए माअज़ल्लाह। यानी ये मुनाफिकीन अपने आप को अक्लमंद समझते थे और सहाबाए किराम को बेवकूफ समझते थे। ईमान वालों को बेवकूफ समझते थे। यानी पक्का मोमिन अगर हो गया तो लोग समझते बेवकूफ है ना। और हम बड़े अक्लमंद हैं, हम तो सियासत से काम करते हैं, हम तो इधर भी चले जाते हैं उधर भी चले जाते हैं, इसको भी पता नहीं चलता, ये भी खुश वो भी खुश, हम तो बड़े होशियार हैं। लोग होशियार बनते हैं, अरे होशियार तू नहीं हो, कल कब्र में जाओगे तो पता चलेगा होशियार कौन था। मर करके जब जाओगे मैदान मैशर में हिसाब किताब देना होगा तब पता चलेगा होशियार कौन था। और जब कोई पक्का सुन्नी बने और कोई पक्का हुसैनी बने और कहे कि वहाबियों की दावत में नहीं जाएंगे, वहाबियों को देवबंदियों को अपनी दावत में नहीं बुलाएंगे, ऐसे लोगों से हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, मस्जिदों में ऐसों को नहीं आने दिया जाएगा, जिस मस्जिद का इमाम देवबंदियों का निकाह पढ़ाएगा उसके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। ये मेरा फतवा नहीं, आला हजरत का फतवा है। तो सुनते चले, तो जब कोई पक्का सुन्नी हो जाता है तो लोग कहते हैं बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बेवकूफ है, पता नहीं कहां से सीख करके आया है। अरे ऐसे कहीं जिंदगी गुजरेगी, ऐसे कैसे रहा जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो सुनो, आज हम तुमसे ये नहीं कहते, हमारा इस्लाम हमसे ये नहीं कहता कि तलवार लेकर के मैदान में आओ। आज ये नहीं कहा जा रहा है कि मैदान जंग में आओ, सर कटाओ, अपनी जान दे दो। बस इतना कहा जा रहा है कि ये देख लो वफादार रसूल कौन है, गद्दार रसूल कौन है। वफादार को गले से लगा लो और गद्दार को लात मार करके उससे अलग हो जाओ और ऐलान करो तो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरम्मत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान। दावत नहीं छूट रही है। अरे दावत देके बुलाया, बड़ी मोहब्बत से बुलाया है, बहुत अच्छे से मुझे दावत दे करके आया है, तो ये भी तो देख लो दावत देने वाला है कौन। नबी का वफादार है कि गद्दार है। वफादार की दावत खाई जाएगी और गद्दार की दावत को ठुकरा दिया जाएगा। अगर ये तरीका तुम्हारा जिंदगी में रहा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद यहाँ एक दावत नहीं छूट रही है। जैसे ही आंख बंद होगी, बाप हो या बेटा हो, भाई हो या रिश्तेदार हो, सब मिट्टी के नीचे छोड़ करके आ जाएंगे, दफना करके आ जाएंगे। न बाप कब्र में जाएगा, न माँ कब्र में जाएगी, न बेटा कब्र में जाएगा, न भाई कब्र में जाएगा, न बेटी कब्र में जाएगी, न बहन कब्र में जाएगी, न बीवी कब्र में जाएगी, न सास कब्र में जाएगी, न ससुर कब्र में जाएगा, न साला कब्र में जाएगा, न चचा जाएगा, न भतीजा जाएगा, न मामू जाएगा, न भांजा जाएगा। कब्र में अगर कोई काम आएगा तो मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह। सुभान सुभान सुभान। सुन्नियों, जब हमारा अकीदा है कि नबी को सब मालूम है, बोलिए अकीदा है कि नहीं? बेशक। बोलिए है कि नहीं? जी। हम क्या कर रहे हैं हमारे नबी को सब मालूम। बेशक बेशक। हम क्या करेंगे हमारे नबी को सब मालूम है। बेशक। हमारे दिल में क्या है हमारे नबी को सब मालूम है। तो जब अकीदा ये है तो फिर ये भी तो है कि कब्र में कोई नहीं आएगा, कब्र में वही नबी आएंगे। और जब तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी कि नबी के लिए
तुमने खानदान को छोड़ा होगा, रिश्तेदार को छोड़ा होगा, नातेदार को छोड़ा होगा, मोहल्ले वाले को छोड़ा होगा, तो कब्र में नबी आएंगे, देख करके खुश हो जाएंगे और कह देंगे फरिश्तों छोड़ो, ये तो मेरा वफादार उम्मती है, दुनिया में इसने लोगों से दुश्मनी मोल ली थी, मेरे लिए अब मैं आ गया हूँ अपने इस उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है। हमारी माँ बहनें थोड़ा खामोश रहे, खामोशी से गुफ्तगू करें, और अगर ना सुनना हो तो बताएं, मुकम्मल कर दें। किसको किसको नहीं सुनना है? सबको सुनना है। सब एक बार नारा लगा दीजिए जरा। नारे हो जाता है नमाज पढ़ने वाला काफिर कैसे हो जाता है? आइए मैं आपको बताता चलूं। नबी की तौहीन अगर जर्रा बराबर हो गई, नबी की शान में अगर बेअदबी हो गई, सुनिए, मुनाफिकीन जिनके बारे में अभी बता रहा था मैं कि जबान से कहते थे हम ईमान ले आए, काफिरों के पास जाते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे लोग जाहिर में कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, नमाज पढ़ने वाले, और अंदर से उनके दिल में नबी से बुग़्ज़ और अदावत और नबी की दुश्मनी थी, नबी से मोहब्बत नहीं थी। अब ऐसे लोग का वाक़या कुरान शरीफ में और है। एक जगह जा रहे थे, सफर हो रहा था, मुनाफिकों में से किसी मुनाफिक ने कहा कि सहाबा किराम गुफ्तगू कर रहे थे, किसी सहाबी की ऊँटनी गायब हो जाती तो वो नबी की बारगाह में हाजिर होता और अर्ज करता, या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गायब हो गई है। नबी फरमा देते कि फला जंगल में, फला दरख्त में तुम्हारी ऊँटनी की नकील फंस गई है, जाओ वहां से ऊँटनी ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान नबी का इल्म गैब था। सुभान बेश वहां जाकर के ले आओ। सहाबी जाते थे और ले आते थे, ऐसे ही वाकया होता रहता था। तो अब सुनिए, ऐसी गुफ्तगू हो रही थी, मेरे नबी ने ऐसा बता दिया, ऐसा बता दिया, मेरी ऊँटनी गायब हो गई तो बता दिया, वगैरह वगैरह। तो उसी में गुफ्तगू के दौरान सफर हो रहा था, उन्हीं लोगों में एक मुनाफिक भी था। उसने कहा माअज़ल्लाह, गैब की बात तो अल्लाह ही जानता है, नबी को क्या मालूम। कहिए अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। अब जब इतना सुना तो सहाबाए किराम को जलाल आ गया। अब सहाबाए किराम उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब बहाने बनाने लगा कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि रास्ता तय हो जाए, गुफ्तगू होती रहे, बस मैं गुफ्तगू करने के लिए ऐसी ही बात मैंने कह दी, मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद वो नहीं, ऐसा है वैसा है, बहाने बनाने लगा। तो अब सुनो, अब कुरान के नाजिल होने का जमाना था। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को बारगाह रसूल में भेज दिया। ऐ जिब्राइल, जाओ नबी की बारगाह में जाकर के मेरा हुक्म सुना दो, ला तअतज़िरू कद कफरतुम बाद ईमानिकुम। सुभान अल्लाह। बहाने न बनाओ, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर, तुम काफिर हो चुके मुसलमान होकर। सुभान। अब बताओ सुन्नी मुसलमानों, ईमान अपने आप को कलमा पढ़ने वाला बता रहा था, नमाज पढ़ने वाला बता रहा था, रोजा रखने वाला बता रहा था, अपने आप को मुसलमान कह रहा था, मगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में हुक्म नाज़िल करता है, बहाने न बनाओ, काफिर हो चुके हो। नमाज पढ़ रहे हो तो क्या हुआ? काफिर हो गए। रोजा रख रहे हो तो क्या हुआ? काफिर हो गए। हज कर रहे हो तो क्या हुआ? काफिर हो गए। दाढ़ी रखे हो तो क्या हुआ? काफिर हो गए। बहाने न बनाओ। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि नमाज का नाम ईमान नहीं है, रोजे का नाम ईमान नहीं है, हज का नाम ईमान नहीं है, ज़कात का नाम ईमान नहीं है, दाढ़ी का नाम ईमान नहीं है, टोपी का नाम ईमान नहीं है, ये जुब्बे का नाम ईमान नहीं है। ईमान नाम है तो नबी से मोहब्बत का नाम बेशक बेशक। सुभान। इश्क रसूल का नाम ईमान है। सुभान। आला हज़रत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान सुभान। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया कि दाढ़ी वाला भी काफिर हो सकता है,
नमाजी भी काफिर हो सकता है, नमाज पढ़ने वाले को भी कुरान ने काफिर कहा है, रोजा रखने वाले को भी कुरान ने काफिर कहा है, ज़कात देने वाले को भी कुरान ने। कोई है जो कुरान का इनकार कर दे? जो इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। बेशक बेशक जो इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। काफिर हो जाएगा। अब आओ होता क्या? अगर किसी का यहाँ जनाजा हो जाए तो लोग अच्छा बनने के लिए, समाज में अच्छा बनने के लिए नमाज जनाजा में चले जा रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे मरने वाला सुन्नी है कि मरने वाला सुन्नी है कि देवबंदी। चले गए, मुंह दिखा करके आ गए ताकि उसके बेटे खानदान वाले देख लें कि मेरे बाप के जनाजे में, मेरे चचा के जनाजे में, मेरे दादा के जनाजे में आया है, बहुत अच्छा आदमी है, गम में मेरा साथी बन गया है, बहुत शरीफ आदमी है। होता नहीं होता? अब आओ मैं कुरान से बताता हूँ किसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और किसकी नहीं पढ़ी जाएगी। सुभान। हर दाढ़ी वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। जी जी जी। हर नमाज पढ़ने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। हर एक जो अपने आप को मुसलमान कहे उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। कोई माई का लाल इस हवाले को गलत साबित नहीं कर सकता। सुभान। कुरान से बता रहा हूँ, कुरान से, सुभान। अपने घर से नहीं। यही कुरान पाक है, इसका 10वां पारा है। कौन सा पारा बोलिए? 10वां पारा है। सूरह का नाम सूरह तौबा है। सूरह का नाम जोर से बोलिए, सूरह तौबा है। आइए ये देखिए, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुनाफिक था, अभी जिन मुनाफिकों का जिक्र चल रहा है ना, उन्हीं मुनाफिकों में एक मुनाफिक था। वो मुनाफिक जब मर गया, मुनाफिकों का सरदार जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था, वो जब मर गया तो उसने वसीयत की थी और उसके जो लड़के थे वो सहाबी रसूल थे, सच्चे मुसलमान थे। सुभान। बाप मुनाफिक था और बेटा सहाबी रसूल। तो उस वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे देना और अर्ज कर देना कि मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। अब उस वक्त तक ये हुक्म, मुमानात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अर्ज किया गया, नबी तशरीफ ले गए नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। नबी तशरीफ ले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त भी चाह रहे थे कि नबी नमाज जनाजा न पढ़ाएं, इसलिए कि वो मुनाफिकों का सरदार था, इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचता था। मगर नबी तशरीफ ले गए इसलिए कि नबी की नजरें पाक देख रही थी। सुभान। आगे फायदा क्या है? सुभान। जब ये होगा सुभान, हजारों लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। सुभान। इसलिए कि जब मुनाफिकों का सरदार ये जानता है कि नबी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो बख्शिश हो जाएगी, उसके गुमान में ये है, तो इसका मतलब ये है कि ये नबी सच्चे नबी। ये देख करके हजारों काफिर मुसलमान नबी तशरीफ ले गए, नमाज जनाजा पढ़ा दी, नमाज जनाजा पढ़ा दी। कुछ लोग जो है इसको दलील बनाते हैं, कुल्ला कुल्ली, इधर भी सही बने उधर भी सही बने। कहते देखो हुजूर ने इतने बड़े मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ा दी तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते नमाज? हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? अरे अक्ल का अंधा आधी बात क्यों बताता, पूरी बात बताओ। नमाज जनाजा जब पढ़ाई थी, अल्लाह की तरफ से मुमानात का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। जब नमाज जनाजा पढ़ा दी तो अल्लाह हुक्म दे रहा है, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री। ऐ महबूब, इनमें से, इन मुनाफिकीन में से किसी की मैयत पर कभी नमाज ना पढ़ना और न उसकी कब्र पर खड़े होना। सुभान सुभान। और न उसकी कब्र पर खड़े होना। नमाज जनाजा पढ़ने से मना कर दिया।